Welcome to the Urdu Khan Academy. Today topic is the coal. What is the coal? First of all, we will discuss the definition. Coal is a combustible black or the brownish black sedimentary rock. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात पता चली कि ये ब्लैक है, ब्राउनिश भी होता है, सेडिमेंट्री रॉक है, ये रॉक टाइप है, ठीक है, अकरिंग इन द रॉक स्ट्रेटा, ये चट्टानों के अंदर वाक़ है, इन द लेयर और वेन कॉल्ड एज अ कोल बेड, कोल बेड्स के अंदर, द हार्डर फॉर्म सच एज द एंथ्रासाइड कोल, सबसे अच्छा जो कोल है वो हमारे पास कौन सा है, एंथ्रासाइड का, और इसमें मेटामॉर्फिक चेंजेस आती हैं। मेटामॉर्फिक चेंजेस कैसे आती हैं, यानी इसकी शक्ल में तब्दीलियाँ आती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, इसे आप स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है टेम्परेचर से और प्रेशर से, दीज टू आर द कंडीशंस, ये क्या है, कंडीशन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास विकीपीडिया डेफिनेशन है। विकीपीडिया आगे कहता है कि कोल इज़ अ कंपोज ऑफ द प्राइमरी कार्बन, कार्बन कंटेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। कोल इज़ अ फॉसल फ्यूल, ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये बना किससे है, मेड अप ऑफ द डेड प्लांट्स, प्लांट मैटर से बना है, पीट में कन्वर्ट हुआ, फिर लिग्नाइट में आ गया, फिर बिटुमिनस में आ गया, फिर एंथ्रासाइड में आ गया। ये रैंक है इसके, हम डिस्कस करते हैं। और इसमें जियोलॉजिकल प्रोसेस आया, ज़मीन का इसमें बहुत बड़ा फेस है जो इसे चेंज कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, आपको पहली बात ये पता चली कि कोल ब्लैक होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लैक होता है। इसके अलावा ब्लैक के अलावा दूसरी बात आपको ये बात पता चली कि ब्लैक के अलावा आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर से इसमें चेंजेस आती हैं, क्या आती हैं, प्रेशर प्लस टेम्परेचर से इसमें क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस है। ये आपके पास प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स डेड हो जाते हैं। डेड कैसे हो जाते हैं, कोई भी जियोलॉजिकल चेंज है, जलजला आया, कुछ भी आया, ये ब्रीड हो गए इनटू द लैंड, लैंड में ये कन्वर्ट हो गए इनटू द पीट, इसमें कन्वर्ट हो गए, पीट में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इसके अंदर चेंजेस आए, चेंजेस क्या आए कि टाइम यहाँ पे मिला, इसको प्रेशर मिला, पानी इसमें से एवेपोरेट हो गया, हीट साथ मिलती गई, ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ द कोल, लिग्नाइट, जिसे आप ब्राउन कोल कहते हैं। इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया फर्दर बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड कोल। दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस है जो चेंज हो रहा है किसके अंदर, कोल के अंदर। कोल का प्रोसेस क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कोल असेसमेंट है। कोल को टेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, फोटोग्राफिक एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस। आज हम जस्ट इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, नेक्स्ट हर वीडियोस आपको इसके बारे में भी बताएगी। नंबर 1 आपके पास है कि अल्टीमेट एनालिसिस। जो अल्टीमेट एनालिसिस है ये हमें बताता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और ट्रेस एलिमेंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल, ये सब कोल में प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हमें बताता है मॉइस्चर, फिक्स कार्बन, ऐश, वोलेटाइल मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब आपको पता है कि पानी, फिक्स कार्बन यानी टोटल कार्बन कंटेंट कितना है, ऐश, सिलिका, एलुमिना कितना है, ये आपके पास, ठीक है, और एलुमिना आपके पास कितना है, वोलेटाइल मैटर में कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस जो कि रिलीज हो जाती हैं अर्ली बर्निंग के दौरान, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास मैसेरल्स है। मैसेरल का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो प्लांट था आपके पास उसके अंदर लेयरिंग कैसी थी, उसके अंदर जो लेयर थे वो कैसे थे, जो प्लांट के अंदर, ये आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लेयर है, ये सेकंड लेयर है, या थर्ड लेयर है, जो आपका मिनरल्स हैं उनकी क्या तरतीब आपके पास, ठीक है, ये आपके पास मैसेरल्स के बारे में, इनको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास स्पेशल एनालिसिस भी हम करते हैं।
स्पेशल एनालिसिस में आप इसकी ग्राइंडेबिलिटी चेक करते हो कि आपके पास कोल है, आपने इसको स्टक किया, क्या किया, स्टक किया, तो ये कितनी जल्दी कन्वर्ट हो गया डो के अंदर, ठीक है, ये आप चेक करते हो। इसके अलावा आपके पास कोकिंग बिहेवियर है, कोक आपके पास है कि पोरस मटेरियल इससे कितना बन रहा है, केकिंग मटेरियल है कि कोक कितना नहीं बना रहा है, स्लैगिंग है, फोलिंग है, फोलिंग का मतलब स्मेल है, स्लैगिंग जो है वो आपके पास स्लैग स्लरी वगैरह बनाना, लिक्विड मटेरियल बनाना, ऐश एनालिसिस, ऐश में क्या क्या चीज़ें हैं, सल्फर आ रही है, क्लोरीन आ रही है, कार्बन आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब डिस्कस किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास देखें, नेक्स्ट आपके पास है यूजेस ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल क्या है कि हम इसको डोमेस्टिकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घरों में हम इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको स्टीम इंजन्स में बिजली बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेन्स में, शिप्स में, फैक्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। कोक की जाती है, कोक बनाई जाती है इससे, ठीक है, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, आयरन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास गैस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई कलर बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स खादें बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इससे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग वगैरह को क्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें हम इसी से डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास मैंने एक पावर प्लांट की पिक्चर लगाई है कि हम कोल को पावर प्लांट में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये आपके पास कोल है, यहाँ पे आप किसी भी सोर्स से आप इसको लेके आते हैं, कोल को ला के आप जलाते हैं, जलाने के बाद ये जो आपके पास चिमनीज़ हैं, ये चिमनीज़ आपको यहाँ से, ये आपके पास गैसेस रिलीज़ होंगी, ठीक है, ये आपके पास एक्स्ट्रा स्टीम है, ये आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा स्टीम है, जो स्टीम है जो कि यूज़लेस हो चुकी है, इसके अंदर हीटिंग वैल्यू नहीं है, इसलिए ये रिलीज़ हो गई है। यहाँ से आपके पास एग्जॉस्ट होंगी गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, और क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सब गैसेस यहाँ से रिलीज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये बेसिक यूनिट्स हैं जहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स वगैरह लगाए गए हैं, और आपके पास यहाँ पे कन्वेयर है, एक कन्वेयर के ज़रिए आप यहाँ पे ये कोल, ये जो मटेरियल है आपका, यहाँ पे आप कोल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कोल स्टोरेज पॉइंट है आपका, यहाँ से आप कोल को ट्रांसफ़र करते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम इसलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।